बेटी को समझा लो, नहीं तो मैं उसको समझाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगी। फिर आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरी बेटी चोर नहीं है, वो 200-400 रुपए लेके क्या करेगी? अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत बड़ी मॉडल बन जाएगी, गाड़ी बंगले वाली। फिर आपको पता चल जाएगा कौन ठीक था कौन नहीं। ए भैया, वो मॉडल बने या मॉडल बने मेरी बला से, लेकिन एक बात अपनी बच्ची को समझा ले, मेरे खलील का पीछा छोड़ दे। उसने ठेका नहीं लिया वो उसे ब्यूटी पार्लर रोज रोज छोड़ के जाने का, उससे को अपना खुद बंदोबस्त करे। और आखिर में बता रही, अगर मैंने उसे दोबारा दुकान पे देखा तो फिर मैं उससे खुद निपटूंगी अपने तरीके से। ये आप ज्यादती कर रही हैं। मेरी बेटे पर इल्जाम तराशी और अपने बेटे को पाक साफ बना दिया। वो तो खलील खुद उसको लेके जाता है, वरना तो वो वैन लगवा रही थी। और रही दुकान पर जाने की बात, तो खलील की दुकान से सामान जाता है हिबा के पार्लर गुलशन के जरिए। वाह, मेरी बेटी तो आपका काम कर रही है, उल्टा आप उसको जूतियां मारी। ये रहा जमाना। बहुत देखी ऐसी काम वालियां, लेकिन अपने घर में मैं ऐसा काम नहीं होने दूंगी। अगले महीने ही मेरा घर खाली कर दो, मैं किसी और को किराए पे दूंगी, लेकिन अपने ही घर में मैं अपने बेटे को बर्बाद करने वालों को बिल्कुल नहीं देख सकती। खाला, हम इन धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अरे अम्मा रुको, ये धमकियां किसी और को देना जाके। और जहाँ तक सवाल गुलशन का है ना, तो गुलशन पे उंगली उठाने से पहले आप अपने घर को देख लो पहले। ओहो, देखो तो सही छोटे से गुंडे को संभालो, ऐसे समझ आई क्या पिद्दी का शोरबा। ये तो वही मसल हो गई, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मैं इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, समझ आई। चलो मेरा घर खाली करो फौरन। साथ तुम अंदर जाओ ना, मैं अपनी बहन से बात करूं। कोई बहन वहन नहीं, बस जो कह दिया सो कह दिया। मेरा घर खाली करो, मैं किसी और को किराए पे दूंगी। अरे बेवा और यतीम समझ के घर किराए पे दे दिया था, मुझे क्या पता तुम लोग ऐसे निकलोगे। कह दिया तो कह दिया, मेरा घर खाली करो बस बस। बहन बात तो सुने। मैं हमारा लफंगा नशा ही हूँ, और तुम्हारी बेटी वो भी कम नहीं है। क्या हुआ गुलशन? खलील भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है? आप प्लीज चलें, बाहर जाके बात करेंगे। क्या हो गया भाई? चलें। हुआ क्या है? औरत मेरा घर तबाह कर देगी। तुम अपने भाई को समझाओ ना, बहुत बुरा होगा। अम्मा, तुमने खाला को घर छोड़ने का क्यों कहा? क्या तुम जानती नहीं हो कि छोटा कितना आवारा और घटिया किस्म का इंसान है? उसने मेरे बटुए से भी पैसे निकाले थे, मैंने उसे फिर भी माफ कर दिया, लेकिन उसकी जुर्रत तो देखो। दुकान से 8-10 हजार का माल हड़प करके उठा के ले जा रहा था। वो तो गुलशन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, तो उल्टा गुलशन पर ही इल्जाम लगाने लगा, कहता है उसने चोरी की है। अम्मा तुम रहने दो, मुझे सब पता है कि क्या सच है और क्या नहीं। ए भैया, वो लड़की भी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। अम्मा खुदा का खौफ करो, क्यों किसी शरीफ लड़की पे बोहतान लगा रही हो? अरे हटो, तुम्हारी बीवी भी यही कहती है। इस जाहिल औरत का दिमाग खराब है। और वो रोज आपके साथ जो जाती है वो? तो क्या मैं उससे इश्क लड़ा रहा हूँ? दोस्ती गाड़ी हुई है मैंने उससे, शादी कर रहा हूँ क्या? तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं है? तुम्हारी वजह से अम्मा ने उन लोगों की जाके बेइज्जती की, उनको धमकी दी। ए भैया, मेरा मकान है, मेरी मर्जी, जिसे चाहे रखूं जिसे चाहे निकालूं। अम्मा कुछ तो सोचो, एक बेवा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, अपने आप को सामने रख के देखो, तुमने कितना मुश्किल वक्त काटा था अम्मा। और तुम गुलशन की अम्मा से माफी मांगोगी। मैंने क्या किया जो मैं माफी मांगू? क्योंकि सारा फसाद तुम्हारा फैलाया हुआ है। एक तो तुम जाहिल हो, ऊपर से तुम्हारी सोच भी घटिया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने शौहर पर शक करते हुए। और अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है ना, तो यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं है। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। आहिस्ता बोले खलील भाई, क्या हो गया आपको? पूरा मोहल्ला आपकी बातें सुन रहा है। इसमें भाभी का क्या कसूर है? एक जवान लड़की को आप सारा दिन गाड़ी में बिठा के सैर करवाते रहेंगे, तो क्या फिर हमें शक भी ना हो आप पर? तुम अपना फलसफा अपने पास रखो। इस किस्म की घटिया बात ये जाहिल औरत ही सोच सकती है। जी हम सब ऐसे ही सोचते हैं, तभी तो बोल रहे हैं इस वक्त। फिलहाल ये मसला घर में है, उसको घर में रहने दें। कल को पूरा मोहल्ला आ गया तो फिर यार बेहतरी इसी में कि आप इस बुराई को यहीं पे खत्म कर दें बस। बिल्कुल भैया, हमारे अब्बा कहा करते थे, बद से बदनाम बुरा। अम्मा तुम अपना और अपने अब्बा का फलसफा अपने पास रखो।
गुलशन की अम्मा की बेइज्जती इसकी वजह से हुई है तो यही उनसे माफी मांगेगी। नहीं, भाभी माफी नहीं मांगी। तुम चुप रहो, कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं है। अपना रोब अपनी बीवी पर चलाना। ये मेरी बीवी है और ये वही करेगी जो मैं चाहता हूँ। ये माफी मांगेगी वरना। ठीक है, मांग लूंगी माफी, मांग लूंगी मैं माफी उनसे। मंगनी की अंगूठी तुमने जवेरिया को दे दी है और उसने अपना सूट भी चूज कर लिया है। तुम लोगों ने फंक्शन की डेट भी फाइनल कर ली है, तो मैं क्या करूंगी उस फंक्शन में? मामा, आप वहां पे मेरी माँ की ऐसे से बैठेंगी, जवेरिया को प्यार करेंगी, फोटो सेशन होगा, उसके बाद दुआएं देंगी, फिर फोटो सेशन। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं जवेरिया को प्यार नहीं करूंगी, मैं उसे दुआएं नहीं दूंगी। इसका मतलब है आप अपने इकलौती औलाद से प्यार नहीं करते। मुझे दुख होता है तुम्हें उसके साथ देखकर, गुस्सा आता है मुझे। मेरा बेटा कैसे तबाह कर रहा है खुद को। मैं उसके साथ तबाह नहीं हो सकता। जिस तरह मुझे और मेरी जिंदगी को संभाल कर रखती है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैं कहीं ठोकर नहीं, जो पूरा यकीन। अगर वो बस कर दीजिए, अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। आप क्यों बार बार ये बहस करके अपना और मेरा वक्त जाया करते? 5 साल हो गए ना आपको ये बात समझाते समझाते, आप हर बार इनकार कर देते। अब बस, अब और एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं उसमें। और एक बात आप भी सुन लीजिए, आखिरी बार कहूँ, अगले हफ्ते मैं जवेरिया से शादी करूँ। अगर आप उस शादी में शामिल हुई तो ठीक, वरना आप ये सोच लीजिएगा कि आपका कोई बेटा हुआ। चॉइस इज योर्स। भाभी प्लीज चुप कर जाए, प्लीज मत बोलो, प्लीज। मैं आपको कह रहा हूँ, आज से आप देखिए, खलील का ये ज़ुल्म मैं कभी नहीं। मुझे खुद बहुत बुरा लगा था जब गुलशन के सामने उन्होंने आपको डांटा था, लेकिन खलील की बहुत बेइज्जत किया उन्होंने मुझे। मैं क्या करूं भाभी, मैं खुद अपनी जगह परेशान खड़ा हूं। मुझे तो लग रहा है कि मेरे अपने साथ धोखा हो रहा है। क्यों? क्या हुआ? वो रियाज साहब जिनको वीजा के लिए पैसे दिए थे, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, उनका कोई अता पता ही नहीं है। क्या? मतलब फ्रॉड? भाभी दुआ कीजिए सब मेरे खदशात हो, ये सब मेरा वहम हो। या अल्लाह, हमें किसी मज़ीद मुसीबत में ना मुब्तला करे। अब तो किसी अमीनी को सुनकर भी खौफज़दा हो जाती हूँ। शकील, मैं तो बहुत बुज़दिल हो गई। भाभी प्लीज अम्मी को इस बात का इल्म ना हो, वरना वो हर चीज का जिम्मेदार आपको पता है मेहरू को ठहरा देती। तो इसी बात का सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ही होगी और कसूरवार भी उसे ही ठहराएंगे। शकील, वो तुम्हारा दोस्त जिससे तुम्हें मिलवाया था, उससे क्यों नहीं बात करते? कामरान को भी फोन करके देख लिया, वो भी फोन नहीं उठा रहा। क्या करें भाभी? अल्लाह बेहतर करेगा। तुम ना सबका निकालो ताकि सारी बलाएं दूर हो जाए। सदका भी निकाल दिया भाभी। सब दुआ करें ये मुश्किलात टल जाए, सब ठीक हो जाए। तुम इतना बन से भर के रोज पार्लर जाती हो, आता याद खाक नहीं तुम्हें? तुम्हें इससे मतलब? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। झूठ?
अपना पर्स दिखाओ मुझे। क्यों दिखाऊं मैं तुम्हें अपना पर्स? खुद तो कोई काम काज करते नहीं हो। इसका मैट्रिक ही पास कर लो तुम। अच्छा, और मैट्रिक करके मैं 21वीं ग्रेड में ऑफिसर लग जाऊंगा ना? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में झाड़ू लगाने वाले जरूर बन सकते हो तुम। झाड़ू लगाएंगे मेरे दुश्मन, मैं तो ऐश की जिंदगी गुजारूंगा। ऐश की जिंदगी? कैसे? चोरी करोगे या फिर डाके डालोगे? ना चोरी करूंगा ना डाके डालूंगा, ऐश की जिंदगी गुजारूंगा अपनी बहन की कसम। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरी कमाई पे नजर रखी तो। बेगैरत होते हैं वो भाई जो अपनी बहनों की कमाई खाते हैं। जाओ जाके खुद कमा कर आओ। अच्छा ठीक है, मैं कमा के लाऊंगा, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। मैं कमा के लाऊंगा तो खाना। हाँ तो ठीक है, जाओ कमा के लाओ। मैं तो जा रही हूँ अब। कहाँ जा रही हो? सैर सपाटा प्रोग्राम भूल जाओ। अगर तुम्हारे पैसों का हमें फायदा नहीं है तो तुम भी घर से बाहर नहीं जाओगी। तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? छोटे हो, अपनी हद में रहो। छोटा हूँ मगर भाई हूँ तुम्हारा। अगर बात तेरी जिम्मेदारी की आएगी तो तुम्हें घर बैठना पड़ेगा। तुम अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। हटो यहाँ से। मैं भी देखता हूँ घर से बाहर तुम जाती कैसे। छोड़ो मुझे, मैं जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। देखता हूँ मैं कैसे जाती हूँ। छोड़ो मुझे अम्मी, अम्मी छोड़ो तुम मुझे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? पागलों की तरह मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? हटो हटो हटो। अम्मी अब इसको देखे ना कहते घर में बैठ जाओ, मेरा बाप बन जाएंगे। अगर मैं घर में बैठी तो इस घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हूँ। जाओ। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखता हूँ तुम घर से बाहर जाती कैसे हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ हट जाओ पीछे। पागल हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहन पे हाथ उठाते हो। आराम से। तुम हो कौन? किसी ऐसे से हमारे घर में बोल रहे हो? कुछ तो एहसास करो, बहन पे हाथ उठाते हो। पहले तो तुम अपना रिश्ता क्लियर करो। तुम गुलशन के लगते क्या हो? हाँ, किस सालों से हमारे घर में बोल रहे हो? बीवी बच्चे हैं तुम्हारे और इससे इश्क लगा रहे हो। ये तुम्हारे अंदर की गंदगी है जो बोल रही है। जिन आवारा लफंगों के साथ तुम घूमते हो ना, उन्हीं की तरह तुम गंदे हो गए हो। लानत है तुम पे और तुम्हारी गंदी सोच पे भी। ले जाओ इसको, ले जाओ, साया हो जाएगा। मालिक मकान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर के हर मामले में बोलेगा। हाँ बोलूंगा, मेरे घर में अगर कोई मसला होगा तो मैं जरूर बोलूंगा। बोलेगा? ठीक है, हम ये घर ही छोड़ देंगे। खलील भाई, आप पराए फटे में क्यों टांग अड़ाते हैं? ये लोग मरे जिए लड़े, हमारे इससे क्या लेने देना? आप आज ये बात सुन के किसी मसले में नहीं आएंगे। अब और भी कुछ सुनना है आपने? अब चले नीचे, चले। जाओ। यार खलील भाई, बस अब आप चले ना, किस चीज का इंतजार करें आप? तुम भी जाओ। आधे कपड़े खराब कर दिए मनहूस ने, पहनने के लायक ही नहीं रहे, सारी इस्त्री खराब हो गई। जाओ दूसरा जोड़ा लेके आओ मेरे लिए। आप उस गुंडे के मुंह लगते क्यों? अरे चाकू होता है उसके पास। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो? सुन लिया मैंने तुम्हारा मशवरा, जाओ कपड़े लेके आओ मेरे। अजीब आदमी आप 5 मिनट के लिए मेरी बात तो सुनो। गुलशन और उसकी फैमिली के मामलात में दखलंदाजी बंद कर दें। आप अपनी फैमिली के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। रोजाना गुलशन के साथ आपको बाहर आता जाता देखकर लोग भी बातें सुनाना शुरू हो गए। खुद भाभी घर में अलग परेशान है। शुक्र करें उन्होंने आपसे कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं की। कैसी बात? क्या मतलब कैसी बात? आप एक जवान जहां लड़की के साथ बाहर घूमे फिरे और घर में बीवी परेशान ना हो जाए। शुक्र करें वो आपको कहती ही कुछ नहीं, और उसकी महज एक ही वजह कि वो आप पर एतमाद करती है और आपसे मोहब्बत करती है। बराए मेहरबानी खलील भाई, किसी और के मामलात की वजह से आप अपने घर को बर्बाद मत करें। अपने घर को तरजीह दें। आप थोड़ा सोचेगा इस बारे में।
जिंदगी अजाब हो गई। रोज झगड़े, रोज मुसीबत में तो तंग आ गई जिंदगी से। क्या करूं? आज मत जाओ, छुट्टी कर लो। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। डरती नहीं हूँ मैं उससे। अगर आज नहीं गई ना तो मैं कभी नहीं जा सकूंगी। गुलशन मेरी बात करो। गुलशन, गुलशन। चले? अरे महरूब, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अपनी नजर उतार लेना। अच्छा बाबा, अभी तो चलो। दुपट्टा तो ले लेने दो। को मत। अम्मी, हम चले? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो महरूब। बेटा चादर ओढ़ लो। वैसे खाला, शकील भाई सऊदीया कब जा रहे हैं? बेटा इसी हफ्ते लगना था और उसके एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के अंदर अंदर शकील बता रहा था कि वो निकल जाएगा। बल्कि अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी उससे बात करना। अभी उससे बात करती हूँ। अम्मी, अब ठीक है? बिल्कुल ठीक। वैसे खाला, आज तो कमाल हो गया। आपने इसे मेकअप के साथ साथ घर से बाहर जाने की भी इजाजत दे दी। ना कोई नसीहत, ना कोई डांट डपट। अरे बेटा, अब इसका निकाह हो गया है, अमानत है ना ये किसी की। भाई अब तो इसके शौहर की मर्जी है, इसे जो चाहे पहनाए, जो चाहे फैशन करवाए। मैं कौन होती हूँ? मैं तो बस समझा सकती हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। निकाह के बड़े फायदे हासिल हो रहे हैं तुम्हें। चलो भक्को मत। अल्लाह की शुक्र। अजीब आदमी है यार, 2 दिन से तुझे मुसलसल फोन कर रहा हूँ, ना कोई राब्ता, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल अटेंड करते हो, और फिर तुम कहते हो कि मेरी परेशानी नाजायज है। यार मैं तो खुद 2 दिन से गांव में था, मैं क्या कर रहा। पप्पू की बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, अचानक अम्मी को लेकर जाना पड़ा, और तुम्हें पता है गाँव में सिग्नल प्रॉब्लम है, इस वजह से तुमसे कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाया। तुम खामखाई मुझसे बदगुमान हो। और वो रियाज साहब? यार रियाज साहब, तुम्हें पता है ट्रैवल एजेंट कितने मसरूफ होते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मैं मालूम करता हूँ, हो सकता है कराची आ गए हो, फिर चलते हैं उनके ऑफिस। कोई फायदा नहीं, पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल चक्कर लगा रहा हूँ उनके ऑफिस, उनका तो ऑफिस बंद पड़ा। अच्छा, कमाल है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने बताया था उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, खुदा न खास्ता उन्हें कुछ ना हुआ हो। मैं मालूम करता हूँ, फिर चलते हैं उनके ऑफिस। डोंट वरी, परेशान ना हो, नेक नाम आदमी है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अल्लाह करे यार, अल्लाह करे सब ठीक हो।